वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की। अफगानिस्तान में मौजूद दाइश, अलकायदा और फितना अल ख्वारिज अमन के लिए खतरा है। फितना अल ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अज़म इस्तेहकाम के जरिए अमन व सलामती यकीनी बनाएंगे। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों का खात्मा करे। आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात लम्हाए फिक्रियाँ हैं। आलमी अमन के लिए इंतहा पसंदाना रवैयों का खात्मा करना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, माशरे में मायूसी फैलाने वालों को इज्तिमाई कोशिशों से शिकस्त हुई। पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह सलाहियत है। हमें मुल्क के रोशन मुस्तकबिल पर पुख्ता यकीन होना चाहिए। पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम जरूर हासिल करेगा। आर्मी चीफ ने माशी बेहतरी के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों की कोशिशों को सराहा। चीन, सऊदी अरब और UAE के ताउन की भी तारीफ। आर्मी चीफ की कराची में ताजिरों से मुलाकात, ताजिरों ने SIFC के किरदार को सराहा। अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर 14 सितंबर की वजाहत को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा, 12 जुलाई के फैसले के लिए 25 जुलाई को वजाहत की दरखास्त थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को ऑर्डर जारी किया। तहरीक इंसाफ की दस्तावेजात पर ना इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया, ना ही जवाब तलब किया गया। वजाहत की दरखास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की पहली किस्त मिल गई। $1 अरब से जायद की रकम मौसूल। IMF ने कड़ी शराइत भी आयद कर दी। NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी का मुतालबा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात को भी मॉनिटर किया जाएगा। ज़िमनी ग्रांट्स पर पाबंदी। ज़राअत, प्रॉपर्टी और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की शर्त आयद। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से जायद सब्सिडी ना देने की शर्त भी शामिल। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मौसर पॉलिसीज़ की बदौलत पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुआशी इशारे बेहतर और महंगाई में कमी हुई है। बहरानी सूरत हाल में मईशत संभाली, आज तरक्की की राह पर गामज़न है। दरपेश चैलेंजेस को मौक़े में तब्दील करना हमारी तरजीह है। इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर काम जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा तैनात। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए सेक्रेटरी दिफा की तैनाती 2 साल 3 माह के लिए की गई। तैनाती का इत्तलाक 1 अक्टूबर से होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने ज़िला में अमन कायम नहीं कर सके। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। PTI का सबसे बड़ा कारनामा BRT की करप्शन है। हेल्थ का सत्यानाश है। सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्हें सिर्फ जलसे और धरने का ही पता है। सूबा काम नहीं कर रहा तो विफाक अपना काम जारी रखेगा। विफाक के पैसों के लिए जंग खुद लड़ूंगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, गवर्नर हर रोज नए शोशे छोड़ रहे हैं। अपने लीडर्स को खुश करने के लिए चुगलियां करते हैं। अमन व अमान पर बयानबाजी के बजाय विफाकी हुकूमत को अमली इकदामात की तलकीन करें। वजीर आजम को बताएं, क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी रोकना विफाक की जिम्मेदारी है। सूबे के बकाया जात के बारे में भी आगाह करें। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सोतेली माँ जैसा सुलूक ना रखें। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों की समाअत 30 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका दे दिया। समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, 9 मई मुकद्दमात का फैसला होने तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बानी PTI अब भी इदारों को सियासत में मुलव्वस करने की हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। फौजी क़यादत सियासत में मुदाखलत पर यकीन नहीं रखती। हुकूमत PTI से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बातचीत करती है। PTI के किरदार को तस्लीम करते हैं।
अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, आईनी तरामीम की आड़ में हुक्मरान तबके के लिए खेल रचाया जा रहा है। आजाद अदलिया मुल्क के मुस्तकबिल की जमानत है। अदलिया की हिफाजत के लिए वकला को खड़ा होना चाहिए। शेख वकास अकरम ने कहा, पीटीआई आईनी तरामीम के सामने आखिरी दीवार बनेगी। हमारे एमएनएज महफूज हैं, कोई कहीं और चला जाए ऐसा नहीं होगा। जेयूआई और पीटीआई का कोई मुश्तरका मुसव्विदा नहीं। सिंध के वजीर नासिर शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो का वाज़ेह मौक़िफ़ है, किसी फर्ज को सामने रखकर कानून साजी नहीं होगी। आईनी अदालतें वक्त की ज़रूरत है। हज़ारों केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। आम आदमी को इंसाफ के लिए तवील इंतज़ार करना पड़ता है। मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। जो बात पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी, मौलाना ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तवावी के पुलिस स्टेशन में धमाका, जाम बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। मरने वालों में राहगीर बच्चा भी शामिल। एहलकारों समेत 33 अफराद जख्मी। धमाके के बाद थाने में आग लगने से बैरिक्स गिर गईं। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बाइस गोदाम में रखे बारूदी मवाद में धमाका हुआ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात भर तूफानी बारिश। रावलपिंडी के नशेबी इलाके डूबे रहे। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रावलपिंडी में 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में पानी की सतह बुलंद। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में जल्लो, हरबंसपुरा, बागबानपुरा, केनाल रोड के अतराफ बादल बरसे। फैसलाबाद में तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा रहा। आसमान को गहरे काले बादलों ने लपेट में लिए रखा। जड़ावाला में काली घटाओं से दिन में रात का समा रहा। सरगोधा, मियावाली, चकवाल और पिंड दादन खान में बारिश। भिम्बर और दीरबाला में बादल बरसे। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर में खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, अवामी अमूर पर नजर है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। पुलिस को अवाम में रिलीफ और मुजरिमों में खौफ का एहसास पैदा करना चाहिए। शाबाश देने में कंजूस नहीं, चीज़ों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। वज़ीर आला का तजावुज़ात के खात्मे के लिए फौरी तौर पर मुहिम शुरू करने का हुक्म। हुकूमत की मनशियात की रोकथाम के लिए सूबों और विफाक के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए फ्यूजन सेंटर बनाने की तजवीज़। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, विफाक से बात की जाएगी। हर सूबे और विफाक में फ्यूजन सेंटर बनाना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स अपने मौसर किरदार अदा करें। सिंध हुकूमत मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। तहरीक इंसाफ का कल रावलपिंडी में जलसे की बजाय एहतजाज का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जलसे के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली। रावलपिंडी, जहलुम, चकवाल और अटक में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसा, जुलूस, इज्तिमा पर पाबंदी आए। रावलपिंडी में कल मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 1 रुपये, डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्किल। पेट्रोल की कीमत बरकरार भी रखी जा सकती है। हतमी ऐलान 30 सितंबर को किया जाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, IMF प्रोग्राम अगले 3 साल डिफॉल्ट ना होने की जमानत है। IMF मुआहिदे का फायदा ना उठाया तो आइंदा मजीद इक्तिसादी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अगले 5 साल सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। जो भी मुल्की इस्तेहकाम के साथ खेलेगा वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करेगा। वजीर आजम जल्द एक कौमी एजेंडा देंगे। हमें पूरी कुव्वत के साथ इक्तिसादी तरक्की को अपना ईमान बनाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुशाइंद करार दे दिया। काबीना का मुआहिदे के बाद निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने महकमा ख़जाना को तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत को भेजने की हिदायत की।
बास निकात पर वजाहत तलब। वजीर आजम की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। इराकी वजीर आजम से मिले, गजा में फौरी जंगबंदी के लिए आलमी कोशिशों को मजीद मौसर और तेज करने पर जोर दिया। नेपाल के वजीर आजम से भी मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। वजीर आजम अमरीकी बैंकर्स से भी मिले, तवानाई, टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक एक और अफगान दहशतगर्द की शनाख्त। शुमाली वजीरिस्तान में हलाक दहशतगर्दों में से एक का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे पख्तीका से है। तहकीकाती इदारे के मुताबिक पाक फौज ने फितना अल ख्वारिज की कमर तोड़ दी। जिंदा बच जाने वाले खारजी अफगानिस्तान भाग गए, जहां उन्हें महफूज पनाहगाहें मुयस्सर हैं।